Hello, friends. Welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। आज जो वीडियो होने वाली है ये एकदम नई तरीके से नई सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की। तो उन्होंने कमेंट में ये लिखा था कि सर आपने ज्योग्राफी का कोर्स अच्छा किया, बट ये है कि अभी लेटेस्ट ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं। तो सर उस लेटेस्ट वीडियो के हिसाब से आप नई नई कोर्स निकालो, ठीक है। तो मैंने अभी नया जो ट्रेंड चल रहा है, जो हम बोलते हैं क्या 41 डिस्ट्रिक्ट्स का ट्रेंड, जो मैंने यहाँ लिखा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ज्योग्राफी का नया कोर्स निकाला। इसके अंदर क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट चेंज रहेगी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स चेंज रहेंगे, इंटर बॉर्डर्स कुछ मतलब जो चेंजेस दिखेंगे ना, जैसे नई नई डिस्ट्रिक्ट, जैसे आप देख सकते हो बॉर्डर के ऊपर फलौदी डिस्ट्रिक्ट नई बनी है, इंटर स्टेट के अंदर डी है, कीड़ताल तिजारा है, कोटपुतली पहरोड है। तो जो नई नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी है इसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा इस वीडियो का आज का एजेंडा क्या है कि पहले तो हम पढ़ेंगे लोकेशन क्या है राजस्थान की, सेकंड पढ़ेंगे एरिया, थर्ड लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे, फोर्थ लॉन्गिट्यूड्स, फिर बॉर्डर्स पढ़ेंगे जिसके अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्या होती है, इंटरस्टेट बॉर्डर्स क्या होती है, ठीक है। और थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आज हम ये समझेंगे कि राजस्थान की वर्ल्ड के अंदर या इंडिया में कहाँ पर लोकेशन है, इसके लैटिट्यूड्स क्या हैं, इसके लॉन्गिट्यूड्स क्या है वो भी हम समझेंगे, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अभी कुछ भी नहीं आता ज्योग्राफी में तब भी आपको अच्छी तरह से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो ये जो वीडियो है किस चीज़ के लिए हेल्पफुल, देखो आरपीएससी आरएसएसबी, ठीक है। अगर आप आरपीएससी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम जैसे आरएस हो गया, पीएसआई हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, और आरएसएसबी मतलब जैसे एलडीसी हो गया, सीईटी हो गया, थर्ड ग्रेड हो गया, पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, तो जो भी एग्ज़ाम से जो भी राजस्थान के आते आते हैं, जहाँ जहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है, उन सब के लोगों के लिए ये बहुत कोर्स हेल्पफुल रहेगा। और मैं कह सकता हूँ कि अगर एक पूरा कोर्स आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपका लमसम कह सकता हूँ 99% मैं बोल सकता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। और मैं यहीं पे बोलता हूँ कि ज़्यादा देखो टाइम वेस्ट नहीं करना, तो हम यहाँ पर फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है, इस पहले टॉपिक का नाम है ग्लोब वर्ल्ड इंडिया, मतलब लोकेशन ऑफ राजस्थान। अब ग्लोब में लोकेशन ऑफ राजस्थान क्या है, वर्ल्ड में कहाँ है, इंडिया में कहाँ है, ये सब चीज़ें। तो जब ग्लोब की बात करते हैं, देखो ये आपके सामने ग्लोब है, मतलब ग्लोब मतलब अर्थ की बात करें, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे पता है कि यहाँ पर सेंटर में क्या जाता है, ये इक्वेटर जाता है, ठीक है। इसके ऊपर वाला क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर होता है। इसके नीचे वाला क्या होता है, साउथ हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो लैटिट्यूड मान लेते हैं, ये कोई लैटिट्यूड है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब इसके अगर राइट साइड में जाऊँगा तो इसको क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर इसको बोलते हैं ईस्ट हेमिस्फेयर, और इसके लेफ्ट साइड में क्या बोलते हैं, इसको वेस्ट हेमिस्फेयर। तो बेसिकली जब हम इंडिया की मतलब हाँ इंडिया की बात करें पहले तो ग्लोब के अंदर राजस्थान जो कि इंडिया के अंदर वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ग्लोब में सिचुएटेड इस जगह पे सिचुएटेड है। तो मैं अगर ग्लोब की बात करूँ तो ग्लोब में मैं ले सकता हूँ दिस इज़ नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, ठीक है। ये कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। तो मैं आपको बताया क्योंकि इक्वेटर से ऊपर है, और क्योंकि जीएमटी के ईस्ट साइड में है, तो यहाँ ईस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर के अंदर यहाँ पर क्या आता है, ये राजस्थान आता है। ग्लोब के अंदर बात करें, पूरे ग्लोब के अंदर। अब मैं बात करूँगा वर्ल्ड के अंदर, तो वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर आता है, तो देखो वर्ल्ड के अंदर आता है, ये कौन से कॉन्टिनेंट पर आता है, ये आता है एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये कहाँ पर आता है, एशिया के अंदर। एशिया के अंदर भी स्पेशली कहाँ पर, एशिया के अंदर साउथ के अंदर आता है, ठीक है ना। कहाँ पर आता है, साउथ के अंदर आता है, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है। अब इंडिया के अंदर बात करें तो सर इंडिया में कहाँ पर आता है, तो इमेजिन करो, देखो रफ बना रहा है डायग्राम, ठीक है ना, पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, मतलब रफ डायग्राम देख लो आप। ये ऊपर जम्मू कश्मीर है, ये इधर गुजरात है, ये नीचे साउथ हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया। तो हमारे पास राजस्थान इस तरफ एरिया में आता है, ठीक है। तो राजस्थान आता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ आता है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो आई कैन राइट नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर इंडिया में बात करें राजस्थान की कहाँ पर है जगह, नॉर्थ वेस्ट। वर्ल्ड में बात करें तो कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। एशिया में स्पेशली कौन सा है, साउथ पार्ट, ठीक है ना, साउथ पार्ट। और ग्लोब की बात करें तो कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होगी बिल्कुल, इसकी लोकेशन राजस्थान की कहाँ पर है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक का नाम है हमारे पास एरिया क्या है, इसकी साइज़ क्या है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से पूछ ही लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का टोटल एरिया कितना है। तो राजस्थान का टोटल एरिया 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर्स।
कितना है यहाँ पर 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर्स या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये हमको सबको अच्छी तरह से आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन की वैरायटी बहुत चेंज हो जाती है। क्या होता है, कई बार क्वेश्चन है ना किलोमीटर स्क्वायर में नहीं पूछ लेता, आपको माइल्स स्क्वायर में पूछ लेता है, तो आपको माइल्स स्क्वायर में भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो वाइल्स अगर माइल्स स्क्वायर में लिखूँ तो ये आ जाएगा, मील बोलते हैं हिंदी में, मील बोलते तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइल्स। तो 1,32,139 स्क्वायर मील्स। ठीक है, स्क्वायर माइल्स। तो या तो ये हो सकता है, किलोमीटर में बात करें तो 3,42,239 मतलब 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर्स, और अगर माइल्स की बात करें तो 1,32,139 स्क्वायर माइल्स। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर होगी। तो ये एरिया एज इट इज़ A to Z जितने पॉइंट्स है, जितनी वैल्यूज़ है, एक एक नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कैसा भी करो याद करना चाहिए। अब सेकंड क्या पॉइंट लिखा, परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ है, मतलब इंडिया का जो एरिया टोटल उसका कितना परसेंट है राजस्थान का एरिया। तो देखो आपको ये याद रखना है कि जो इंडिया का टोटल एरिया है वो है 10.41% है। किसका, इंडिया का 10.41% है राजस्थान का एरिया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड में कितना एरिया राजस्थान का, तो वर्ल्ड के अगर देखूँ मैं एरिया के ऊपर तो 0.25% ऑफ वर्ल्ड का एरिया है राजस्थान का। देखो जितने पॉइंट्स लेते हैं सारे से एक क्वेश्चन बन रहा है। कैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया मतलब राजस्थान इज़ 10.41% ऑफ इंडिया और नॉट, तो यस है। यहाँ पूछ सकते हैं वर्ल्ड का कितना पार्ट है, तो 0.25% हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आते हैं कि इसका जो राजस्थान का एरिया किस कंट्रीज़ के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर सिंपल सी बात करूं, अगर मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी करी, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछा जाए कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बराबर किसके है, तो देखो एग्जैक्ट जो इसका एरिया राजस्थान का वो बराबर है कॉन्गो डेमोक्रेटिक या कॉन्गो रिपब्लिक के बराबर। किसके बराबर, कॉन्गो रिपब्लिक, जिसका जो एरिया है एक्चुअल में अप्रॉक्स 3 लाख या 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास है। ठीक है ना, तो अगर मतलब 42 के बाद में कुछ थोड़ा बहुत चेंज है, तो एग्जैक्ट बराबर किसके बराबर है, कॉन्गो रिपब्लिक के बराबर। कॉन्गो रिपब्लिक एक अफ्रीकन देश है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज एन अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि एरिया अप्रॉक्सीमेट। अब अप्रॉक्सीमेट किस किस कंट्रीज़ के बराबर है, तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ आएगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वाला जो लिथुआनियन ऊपर जो बोलते हैं हम यहाँ पर, जो सबसे हर चीज़ में बेस्ट आती है, तो वो कौन सी है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, पोलैंड है, ये सब अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं। तो इसका जो अप्रॉक्स एरिया है वो किस किस के बराबर है, एक तो फिनलैंड के बराबर है, एक नॉर्वे के बराबर है, ठीक है, एक पोलैंड के बराबर है, ठीक है, एक है जर्मनी के बराबर। ठीक है, तो पोलैंड, जर्मनी, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है जापान। ठीक है, तो इसका जो एरिया है किसका, राजस्थान का, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी, जापान, इनके सबके बराबर है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है कि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि अगर ब्रिटेन की बात करें कंपैरिजन, तो ब्रिटेन की साइज़ कितनी हो सकती है, तो मैं यहाँ पॉइंट लिख सकता हूँ कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से ये कितना है, 2 टाइम्स है, मतलब 2 टाइम्स है। ठीक है ना, ब्रिटेन नहीं बोल रहा मैं, राजस्थान इज, ठीक है ना, यहाँ समझ में आ गया। यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि राजस्थान है ना वो क्या है, ब्रिटेन का 2 टाइम्स है। और कोई कंट्रीज की बात करूँ, जैसे मैं मान लेते अपने आसपास जैसे श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका, तो श्रीलंका से राजस्थान 5 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो कंट्री है, जैसे मान लेते हैं इज़राइल। ठीक है, तो इज़राइल से राजस्थान कितना है, एग्जैक्ट 17 टाइम्स है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। तो बस बेसिक बेसिक आपको ये याद रखना कुछ कंट्रीज़ कि एक तो एग्जैक्ट एरिया किसके बराबर है, कॉन्गो रिपब्लिक, और अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर है, तो फिनलैंड है, नॉर्वे है, पोलैंड है, जर्मनी है, जापान है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शेप। अब राजस्थान का शेप किस जैसा लगता है, तो देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको एक मैप बताता हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पर मैप, तो आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि ये थोड़ा सा रोम्बस जैसा थोड़ा सा लग रहा है, डिस्टॉर्टेड रोम्बस जैसा, बस। ठीक है ना, तो इसका जो शेप है ना एक्चुअल में किसके जैसा है, या तो रोम्बस है, समत्रिभुज बोलते हैं इसको हिंदी में, रोम्बस, या इसका बोलते हैं काइट शेप। ठीक है ना, पतंग वाला शेप का। अब ये जो नेम है ना सबसे पहले दिया किसने था,
उसका नाम भी पता होना चाहिए। तो जिसने ये नेम दिया था उसका नाम है टी.एच. हेनले। क्या नाम है? टी.एच. हेनले। इन्होंने ये सबसे पहले नाम को कॉइन किया था, क्या? रोम्बस। इन्होंने बताया था कि इसका जो शेप है किसके जैसा है? रोम्बस के जैसा या काइट शेप जैसा है। ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखा हुआ है? नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन। मतलब जब हम नॉर्थ से साउथ जाते हैं राजस्थान के अंदर की बात करते हैं, नॉर्थ से साउथ के अंदर जाते हैं, तो इसकी लेंथ कितनी है? मतलब यहाँ से यहाँ वाली लेंथ कितनी है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास है 826 किलोमीटर्स। ठीक है। और ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो ये हमारे पास है 869 किलोमीटर्स। ठीक है। अब यहाँ पूछ सकते हैं कि सर सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट सिटी कौन सी है? तो अगर मैं लार्जेस्ट सिटी की बात करूँ तो सबसे बड़ी सिटी अपने पास क्या आ जाएगी? जयपुर। ठीक है। कौन सी आएगी? जयपुर। ठीक। वो है हमारे पास बोरखेड़ा। क्या नाम है इसका? बोरखेड़ा। वो आगे मुझे क्वेश्चन आएगा, सर ये कहाँ पर है? तो देखो सर, ये हमारे पास है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा सबसे साउथ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की। ठीक है ना। वहाँ पर एक जगह है बोरखेड़ा, तो वो है स्मॉलेस्ट सिटी। और सबसे बड़ी सिटी क्या है? जयपुर सिटी, जो हमारी राजस्थान की क्या है? कैपिटल भी है। ठीक है ना। तो इस स्लाइड पे हमने क्या सीखा? एरिया सीख लिया, परसेंटेज सीख लिया, इंडिया क्या है, वर्ल्ड का क्या है, एरिया किस कंट्रीज़ के बराबर है, अप्रॉक्स क्या, एग्जैक्ट शेप क्या है, नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन क्या है, ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंशन क्या है। ठीक है। और बाद में हमने क्या सीखा? सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट सिटी कौन सी। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कर दी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर स्विच करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम और स्टडी करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? लैटिट्यूड्स की। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर लैटिट्यूड्स होता क्या है? देखो, जब हम बात करते हैं ग्लोब की, मैं यहाँ पर आपके सामने एक अर्थ बनाता हूँ। ठीक है। ये मैंने अर्थ बनाई। ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, जो खड़ी लाइंस होती है, जैसे ये हमारे पास पहली लाइन है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री, जो क्या होता है हमारे पास? इक्वेटर बोलते हैं। फिर ऊपर एक और लाइन होती है। ठीक है। जो 23.5 पे होती है। ठीक है। और दूसरी लाइन नीचे भी होती है, एग्जैक्ट सेम 23.5 पे होती है। तो ये वाली जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये वाली लाइन कौन सी होती है? मतलब लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना। 2 लाइन होती है। ठीक है। दोनों की मैंने डिग्रीज बता दी। अब जैसा आपने स्टार्टिंग पढ़ा था कि अर्थ की लोकेशन कहाँ पर है, अर्थ की लोकेशन कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न पार्ट के अंदर। तो नॉर्थ में, इसका मतलब यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से हमको कोई लेना देना नहीं है, बट पता होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास अर्थ में यहाँ पर जो इंडिया है वो कहाँ पर आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आता है। ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये जो हम ये काउंट करें 0 डिग्री, 25 डिग्री, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, इन सबको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? तो यहाँ छोटा सा लिख देते हो, लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है। और एक मन में क्वेश्चन आएगा, सर हॉरिजॉन्टल लाइंस अच्छी बात है, लेकिन इससे हमको पता क्या चलता है? हम क्या पता कर सकते हैं? तो लैटिट्यूड से हम पता कर सकते हैं क्या? क्लाइमेट। कैसे? जैसे देखो, इक्वेटर है तो इक्वेटर पे काफ़ी सारी बारिश होती है। ठीक है। ट्रॉपिक पे ट्रॉपिकल हम एरिया बोलते हैं, ऊपर जाते हैं तो बोलते हैं पोलर आ जाता है। पोलर मतलब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। तो हम क्या पता कर रहे हैं? हम एक्चुअली पता क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर इसके जो क्लाइमेट पता कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि लैटिट्यूड से हमको क्या पता चलता है? लैटिट्यूड से हम क्लाइमेट पता करते हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान के लैटिट्यूड्स के बारे में। बात करेंगे राजस्थान का लैटिट्यूड टॉप में कहाँ है, नॉर्थ में कहाँ है, साउथ में कहाँ है। तो देखो, जब लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना कि लैटिट्यूड्स इक्वेटर से हम यहाँ पर काउंट करते हैं। अगर इक्वेटर के ऊपर कोई कंट्री है तो उसके लैटिट्यूड में हम क्या लिखेंगे? नॉर्थ लिखेंगे हमेशा। ठीक है। और अगर इक्वेटर से नीचे है तो उस कंट्री के अंदर हम हमेशा क्या करेंगे? साउथ लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, ग्लोब के अंदर अर्थ की जो पोजीशन है वो कौन सी है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अर्थ में मतलब जो इंडिया के अंदर जो राजस्थान भी आएगा तो उसके भी जो लैटिट्यूड्स होंगे वो हम क्या बोलेंगे? सारे सारे नॉर्थ के अंदर हम काउंट करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो, मुझे पता है इक्वेटर यहाँ कहीं पे नीचे है, तो इक्वेटर से ऊपर ही राजस्थान। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, पहला पॉइंट यहाँ बात करेंगे, सेकंड पॉइंट यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट बनेंगे सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट अपना जो राजस्थान का है, उस जगह का नाम क्या? पहले जगह से पहले हम उसको देखेंगे लैटिट्यूड्स क्या। तो उसकी लैटिट्यूड है 23 डिग्री और 3-N। ठीक है। तो 23 नॉर्थ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका लैटिट्यूड हो जाएगा। और सबसे टॉप मोस्ट जगह, उसका लैटिट्यूड कितना हो जाएगा? 30 डिग्री 12-N। ठीक है। तो अगर यहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पर लैटिट्यूड्स कहाँ से है, तो 23 डिग्री 3 नॉर्थ टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30 डिग्री 12
नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या बोल सकते हैं, इसका एक्सटेंशन है राजस्थान का डिग्रीज वाइज, ठीक है ना, मतलब लैटीट्यूड वाइज। तो अब ये देखो लैटीट्यूड से बता दिए, लेकिन सर मुझे बताओ सर, नॉर्थ पोस्ट पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा शहर है, क्या है, जगह का नाम क्या है? तो देखो इस जगह का नाम है बोरकुंड। क्या नाम है इसका? बोर, कहीं पे बोरकुंड लिखा हुआ है, कहीं पे बोरखंड लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बांसवाड़ा, ठीक है ना। तो सबसे नीचे वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बांसवाड़ा, जिसके अंदर बोरखंड या बोरखंड है नाम जगह, जो वो क्या है हमारे पास साउथ मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। और जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट कौन सा? इस पॉइंट का नाम है कोना। क्या है? कोना विलेज, जो कि हमारे पास कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? गंगानगर में आता है, ठीक है ना। तो ये गंगानगर में आता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट वो के वो जैसा लिखा वैसा वैसा आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा अपने पास, तो वो है कोना। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? डिस्ट्रिक्ट भी याद होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट तो वैसे जनरल डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरह से बताऊंगा, अच्छी तरह से याद करेंगे। देखो राजस्थान ज्योग्राफी याद करना मतलब हमको आपको सारी डिस्ट्रिक्ट ए टू जेड दिमाग में याद होनी चाहिए, कहाँ पर क्या स्थित है, सिचुएटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट साउथ के अंदर बात करेंगे तो ये हमारे पास है बोरखंड। क्या है? बोरखंड, जो कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? बांसवाड़ा। नेक्स्ट हमारे पास बोलेंगे टोटल लेंथ, मतलब ये नॉर्थ से साउथ लेंथ कितनी है, तो ये भी थोड़ी देर पहले बताया था पिछली स्लाइड में। तो दिस इज़ वॉट 826 किलोमीटर्स। क्या है यहाँ पर? 826 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल गैप, मतलब सिंपल सा चीज़ है, 30 डिग्री 12 में से 23 मतलब हम अगर माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ पूछी जाती है, तो इसको भी आप 100% तरीके से रट लेना। मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन शायद पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर लेना, क्या है? 7 डिग्री और 9 डैश, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर याद करनी। अब मैंने एक नई चीज़ लिखी यहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या एक्चुअल में, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये ऊपर वाली स्लाइड में, यहाँ पर क्या बताया था मैंने इस टाइप में, 0 डिग्री ऊपर, 23 हाफ डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होता है। तो इंडिया क्योंकि ऊपर आता है इक्वेटर के, तो इंडिया के बीच में से एक लाइन कट होकर जाती है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये भी खासियत है कि वो राजस्थान को भी कट करके जाती है, इसलिए हम राजस्थान के पर्सपेक्टिव में इसको हमको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से कट करती है? 23 डिग्री, और यहाँ पर हाफ लिख सकता हूँ, तो हाफ को मैं यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये कट करती है। अब यहाँ पर खासियत ये है कि राजस्थान में कट करती है, देखो ये लमसम मैं बता दूँ, अगर मैं लाइन बनाऊँ यहाँ पर ये लाइन ऐसे बन रही, देखो ये डैश डैश लाइन बन रही ना, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, यही लाइन क्या है हमारे पास? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ से क्या लग रहा है आपको? एकदम साउथ के अंदर यहाँ पर निकल रही है, और साउथ में निकल रही है तो सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट को ही कट करती है, कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सबसे साउथ मोस्ट हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर इसी से बॉर्डर पे लगा हुआ है डूंगरपुर। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट को ये 2 बार काटती है। आगे जब रिवर्स पढ़ेंगे तो रिवर्स भी यहाँ पर क्या आएगा? नाम आएगा। जब माही नदी जब ऊपर जाके नीचे आती है, तो ये भी माही नदी भी इसको 2 बार कट करती है, ठीक है ना। तो वो हम चीज़ बाद में डिटेल में जब हम ड्रेनेज सिस्टम या नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और इस बार देखो गलतियाँ बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैंने कंटेंट बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया है। पहला वीडियो में देखो मैंने यूँ बना दिया था, तो मुझे नहीं लगा था कि बच्चों को इतना पसंद आएगा। तो अब आप सबको पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा कि अब अच्छी तरह से वीडियो बना ही देते हैं, ठीक है ना। तो ये अब समझ में आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बोरखंड हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ मोस्ट पॉइंट हो गया, टोटल लेंथ समझ में आ गया, गैप समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो इसी के लैटिट्यूड्स के वो थोड़ा से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो पहला लिखा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किसकी बात करें सबसे पहले? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू कुशलगढ़। ये कुशलगढ़ है, ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये कुशलगढ़ है, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये के मिटा देता हूँ, ये हमारे पास कुशलगढ़ है, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में। तो ये कहाँ पास करता है? कुशलगढ़ है हमारे पास, ठीक है। कुशलगढ़ कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंदर, राजस्थान। और चिकली विलेज और साउथ बॉर्डर ऑफ डूंगरपुर। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक तो डूंगरपुर से पास होती है, एक कहाँ से पास होती है? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब ये भी पूछा जाता है कि सर हाँ मुझे पता चल गया कि डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाती है, दोनों डिस्ट्रिक्ट की एग्जैक्ट जगह भी पता है हमको, लेकिन सर लेंथ कितनी है टोटल? तो देखो लेंथ इसकी आपको याद रखना अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो है हमारे पास 26 किलोमीटर्स। तो टोटल अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि राजस्थान के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, राजस्थान में कितनी ये बॉर्ड मतलब कितनी किलोमीटर्स या कितनी लेंथ से निकलता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 26 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट एंटायर राजस्थान इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सीधा दिख सकता है आपको मैप के अंदर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के
लमसम कह सकते हो 90%, 99 या 95% बोल सकते हैं राजस्थान सब क्या नॉर्थ में आता है, किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इतना सा निकलता है, इसकी लेंथ कितनी, 26 किलोमीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अच्छी तरह से। तो पहला ये है कि नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट या हेडक्वार्टर्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है, सबसे पास में कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। और सबसे दूर कौन सा है, गंगानगर, क्योंकि नॉर्थ के अंदर गंगानगर एकदम यहाँ पर कोना वाला जो बताया था, सबसे दूर एकदम कोने पे, ठीक है। नेक्स्ट, इन राजस्थान स्लैंट ऑफ द सन रेज इंक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब जो स्लैंट मतलब जो तिरछापन है किसका, सूरज की रोशनी का, तो वो कहाँ से कहाँ इंक्रीज होता है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ठीक है। अब मैक्सिमम डायरेक्ट सन, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सन की लाइट है ना कहाँ पड़ती है, बांसवाड़ा में, क्योंकि बांसवाड़ा के ऊपर ही तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। सबसे कम कहाँ पड़ती है, जो बांसवाड़ा सबसे दूर है, कौन सा है, गंगानगर, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी हुई है कि ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि माही जो नदी है ना, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कटती है, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती, कौन सी रिवर, माही रिवर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब एक हमको पता है कि जो पूरे साल के सबसे जो बड़ा दिन होता है, मतलब सबसे लंबा दिन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जून 21, जिसको हम योगा डे के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो सन होती है, डायरेक्ट रेज पड़ती, ठीक है, और लॉन्गेस्ट डे यहाँ पड़ता है और शॉर्टेस्ट नाइट पड़ती है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक क्या, मतलब लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, स्टेट ऑफ राजस्थान इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। तो बांसवाड़ा क्या एक्चुअली आप जाके देखोगे, जब बांसवाड़ा डूंगरपुर अगर विजिट भी करोगे तो आपको वहाँ खूब सारी हरियाली दिखेगी, बिकॉज वहाँ ट्रॉपिकल रीजन है वो, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है। तो देखो लैटीट्यूड में आपको याद कुछ नहीं करना है, आपको याद करना है साउथ मोस्ट की लैटीट्यूड क्या है, नॉर्थ मोस्ट की क्या है, दोनों की सिटीज़ पता होना चाहिए विथ डिस्ट्रिक्ट्स, दोनों की नॉर्थ से साउथ में लेंथ पता होनी चाहिए, दोनों का गैप पता होना चाहिए, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद होने चाहिए, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, वहाँ पर नदी कौन सी निकलती है और कितनी लेंथ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका लैटीट्यूड से कभी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। आप हमेशा कॉन्फिडेंस पे अपना काम करोगे। अब जब हम बात कर ली है लैटीट्यूड्स की, तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। अब आपके मन में क्वेश्चन आया, सर लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, तो देखो लॉन्गिट्यूड समझते हैं। यहाँ पर वापस बनाता हूँ एक लो, तो वो जो क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी। तो लैटीट्यूड्स क्या, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं एक्चुअल में, वर्टिकल लाइंस होते हैं, क्या होते हैं, वर्टिकल। तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ, ये इस टाइप के लाइंस होते हैं, ठीक है ना, थोड़े से कर्व होते हैं हर टाइम से, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट ही होते, बट ये थोड़े से क्या होते हैं, कर्व होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन है, सर वहाँ से तो मुझे पता चल गया क्लाइमेट पता करते हैं, ठीक है, तो सर लॉन्गिट्यूड से क्या पता करते हैं, पहले तो मैं लेता हूँ दे आर वॉट, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अब आपके मन क्वेश्चन आया, सर ये तो चलो ठीक है, मुझे बताओ कि ये एक्चुअल में करते क्या है, इससे पता क्या चलता है। तो देखो इससे हमको टाइम पता चलता है, जो जोन होते हैं टाइम के, वो हमको यहाँ से पता चलता है, कैसे। अब यहाँ पर एक जो डिग्री होता है ना, वो 4 मिनट्स के बराबर होता है, कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ठीक है ना। तो हमारे पास अगर किसी भी कंट्री का कुछ डिजिट मतलब डिग्री आ जाए कि भाई इस डिग्री पे, इस लैटिट्यूड, इस लॉन्गिट्यूड पे, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आवर में चेंज कर दो, तो वो चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब हम बात करेंगे सब इंडिया का टाइम। तो इंडिया का टाइम क्या है, तो देखो ये सब टाइम कैलकुलेट कहाँ से करते हैं, तो एक जगह है जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच, जो कि यूके के अंदर है। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक लाइन इमेजिनरी बनाई, जो पुराने जियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उसको बोल दिया गया, उन्होंने क्या बोला, जीएमटी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये इस तरफ बनी हुई, ठीक है। इस जीएमटी के अगर मैं इस तरफ जाऊँगा राइट साइड में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ईस्ट, और इस तरफ जाऊँगा तो इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे। जब भी तो हम बोलते हैं ना कि अमेरिका को वेस्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो जीएमटी से वेस्ट साइड में और हम सब ईस्ट में, ठीक है ना। तो जब अब ईस्ट वेस्ट में जाना है, चलो ये बात तो हो गई, लेकिन सर अब टाइम का क्या लेना देना। तो अगर इस जीएमटी से मैं अगर ईस्ट की तरफ जाऊंगा, तो मैं जीएमटी के टाइम से आगे चला जाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं जीएमटी के टाइम से वेस्ट में जाऊंगा, तो मैं जीएमटी के टाइम से पीछे चला जाऊंगा। तो अगर यहाँ पर कुछ कोई भी टाइम चल रहा है जीएमटी में, तो अगर इंडिया जो कि ईस्ट में आता है, उसका टाइम उस जीएमटी से आगे ही चलेगा, ठीक है। अब कितना आगे चलेगा, तो आप याद रख लेना अच्छी तरह से, मैं नीचे लिख देता हूँ कि जो इंडिया का जो टाइम है, इंडिया का जो टाइम है 5 आवर 30 मिनट्स अहेड, मतलब आगे है, किससे, जीएमटी से। क्यों, बिकॉज इंडिया का जो लोकल टाइम या लोकल जो हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, वो है हमारे पास 82 डिग्री 3 लॉन्गिट्यूड, और वो भी कौन सा हमारे पास है, ईस्ट वाला है, ठीक है ना। तो 82.3 है, 5 एग्जैक्ट मैं देख देता हूँ एक बार। अच्छा यहाँ पर 3 के बाद में 0 और है, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा था, चलो।
तो 83 डिग्री 030 ईस्ट के अंदर हमारे पास इंडिया का लैटिट्यूड। इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 मिनट से, कन्वर्ट कर दो तो 5 आवर्स 30 मिनट्स हम आगे हैं। किससे? हम यहाँ पर GMT से इतने आगे। तो राजस्थान भी इतनी आगे क्योंकि इंडिया तो पूरा होल है। लेकिन मन में क्वेश्चन आएगा सर, अगर मैं पता करूँ कि राजस्थान के जो ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, उसमें लॉन्गिट्यूड क्या होगा, वेस्ट मोस्ट में लॉन्गिट्यूड क्या होगा, तो वो भी पता करते हैं। बिल्कुल वो भी चीज़ है। तो ईस्ट मोस्ट पॉइंट है जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है धौलपुर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? धौलपुर। ठीक है। अब यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड है वो 78 डिग्री 17 ईस्ट। और यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे, सबसे इधर वाला जो रेगिस्तान है जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसलमेर बोलते हैं, वो हमारे पास है 69 डिग्री, ठीक है, और 30 ईस्ट। अब देखो यहाँ पर ऐसा है कि मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? वेस्ट से ईस्ट जा रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर क्या है, ईस्ट ऑफ किसके हैं? GMT के। तो हम ईस्ट ऑफ GMT, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा? 69 डिग्री 30 ईस्ट से लेके लास्ट डिग्री कौन सी हमारे पास? 78 17 ईस्ट। तो मैं अगर यहाँ लॉन्गिट्यूड लिखूँ तो कहाँ से कहाँ पर है? 69 डिग्री 30 ईस्ट टू कहाँ पर है? यहाँ पर 78 डिग्री 17 ईस्ट। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड अपना ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बात करेंगे कि सर ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो जैसलमेर तो मुझे पता है, बट एग्जैक्ट जगह कौन सी है? तो ये जगह है कटरा। इस जगह का नाम है कटरा। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी? जैसलमेर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कटरा। दिस इज जैसलमेर। ठीक है। और ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा? इस जगह का नाम है सिलावट या सिलान। तो सिलावट बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिलावन लिखा हुआ, कहीं पे सिलावट लिखा हुआ, कहीं पे अलग अलग लिखा हुआ, तो आप इसको सिलावट याद करो, सिलावट धौलपुर। ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं वही जो लैटिट्यूडल गैप किया था, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडल भी गैप होगा। मतलब कैसे कि 78 डिग्री 17 में से 69 डिग्री 30 माइनस करूँगा तो क्या आएगा वैल्यू, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो इसका भी आप याद कर लेना। इसका आंसर आएगा 8 डिग्री 47 डैश। ठीक है ना। तो ये चीज़ भी याद रखना। अब टाइम गैप कहाँ से कहाँ तक का, मतलब टाइम गैप इन द सेंस लाइक अगर मैं पूछूं, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक नहीं किया, हाँ ये सिलावट वाला ऊपर ले देता हूँ। हाँ, तो टाइम गैप का पूछा गया, इससे पहले चलो टोटल लेंथ लिख दिया था। टोटल लेंथ मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि भाई ईस्ट से वेस्ट की जो लेंथ है वो ज़्यादा है किससे? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और साउथ से। तो दिस इज़ वॉट 869 किलोमीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 869 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइम गैप कितना होगा? तो देखो टाइम गैप क्या करना, इसका कुछ टाइम निकालो और इसका कुछ टाइम निकालो। टाइम कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 मिनट से। तो हमारे पास जो टाइम आएगा उसको माइनस करना है फिर इससे 4 से मल्टीप्लाई करके उससे टाइम से। तो देखो मैं मल्टीप्लाई तो नहीं करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट इसका करके ही बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता है आप करने से वो क्यों, मतलब वो सेंस तो है नहीं। ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस ही देख लेते हैं। ठीक है। तो डिफरेंस टाइम गैप का कितना है? कहाँ से? धौलपुर सिलावट से लेके कटरा जैसलमेर, इन दोनों के बीच के अंदर टाइम गैप है हमारे पास 35 मिनट्स और 8 सेकेंड। ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट इसका टाइम गैप है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडल समझ में आ गया। वर्टिकल लाइन टाइम की बात कर रहे हैं, सबसे ईस्ट वाला कौन सा है? 78 17। सबसे वेस्ट वाला है 69 30। ठीक है। और जगह का नाम देखें तो ईस्ट वाली कौन सी? सिलावट धौलपुर। वेस्ट वाली कौन सी? कटरा जैसलमेर। टोटल लेंथ कितनी है ईस्ट से वेस्ट? 869 किलोमीटर्स। गैप कितना है? 8 डिग्री 47। ठीक है। टाइम गैप कितना है? 35 मिनट। तो ये जो गैप लेंगे इसी को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये चीज़ आ सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, कुछ पॉइंट्स बात कर लेते हैं। अब देखो हमने दोनों लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों याद कर लिए। अब अगर मैंने क्वेश्चन आ गया सर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, और उसकी जो लेंथ बनाऊँ जैसे नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, तो कहाँ पर कट कर रहा है या राजस्थान का सेंटर क्या है? ठीक है। और कैसे पता किया, कहाँ से पता किया, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो क्या लगेगा? लाइन जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट पॉइंट्स ऑफ राजस्थान इंटरसेक्ट। ये कहाँ इंटरसेक्ट करती है? कौन सी लाइन? ये जो नॉर्थ से साउथ वाली लाइन है ये वाली, और ये वाली लाइन, ये कहाँ इंटरसेक्ट करती है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको पता करना है। तो देखो इंटरसेक्ट करती है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंटरसेक्ट करती है। नागौर डिस्ट्रिक्ट की खासियत क्या है? यहाँ पर फर्स्ट टाइम राजस्थान के अंदर, पूरे इंडिया में सबसे पहले राजस्थान जो पंचायती राज है, जो पंचायत जो सिस्टम है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नॉर्थ से वेस्ट, साउथ से ईस्ट, मतलब नॉर्थ से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट जो लाइन है दोनों कट कहाँ पर करती है, इंटरसेक्ट कहाँ करती है? वो करती है नागौर के अंदर। दस नागौर इज कॉल्ड एज सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल विलेज। जो ये विलेज यहाँ पर गांव कौन सा है?
लंपोलाई करके है, जो कि मेड़ता तहसील जो नागौर के अंदर वहाँ पर आता है। ये सब कहाँ से निकाला गया है? सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर मैं मतलब सैटेलाइट सर्वे नहीं, मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लाइन के कट के बीच में सैटेलाइट के हिसाब से कुछ अलग बता रहा है, वो है गंगराना करके एक जगह है नागौर। लेकिन आपको ये याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट याद कर लो। डिस्ट्रिक्ट क्या है? नागौर। कि भाई नागौर ऐसी जगह है जहाँ पर नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट की लाइन कट करती है। बस इतना याद कर लो, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर 26 डिग्री 34 विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन इज इंटरमीडिएट लैटिट्यूड लाइन ऑफ राजस्थान विच पासिस थ्रू जैसलमेर, फलौदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जयपुर, दौसा, भरतपुर। तो ये वाली क्या लिखी हुई? ये एक्चुअली ये जो लाइन बनाई हुई मैंने, कौन सी वाली? 826 वाली, और ये लाइन बनाई हुई 869 वाली, ठीक है ना। तो ये जो लाइन के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, यहाँ पर कौन सी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट, तो इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में यहाँ पर इसने बताया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली स्टार्टिंग है जैसलमेर, ठीक है। फिर बाद में फलौदी जो नया डिस्ट्रिक्ट बना, नागौर हो गया, डीडवाना कुचामन नया डिस्ट्रिक्ट बना, नागौर से टूट के बना है, जयपुर हो गया, 200 हो गया, भरतपुर। तो ये लाइन यहाँ पर जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये नॉर्थ से साउथ लिखा हुआ है, कौन सा? नॉर्थ से साउथ वाली लाइन, ये भी कहीं से कटती है। सबसे नॉर्थ में कौन सा हमारे पास है? गंगानगर, उसके पास में हनुमानगढ़ है, फिर नीचे आएंगे बीकानेर, थोड़ा सा पास में चूरू, नीचे आएंगे नागौर आ गया, फिर नीचे आएंगे ब्यावर जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, फिर राजसमंद आ गया, उदयपुर आ गया, सलूमबर जो भी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, और लास्ट में साउथ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये दोनों जो एग्जैक्ट मैं कह सकता हूँ कि आपको पता होने चाहिए। जैसे इसका कलर चेंज कर लेते हैं, 27 डिग्री या 2634 और 74 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर याद करनी है। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड ऑन द 70th ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइज इन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हमारे पास, मतलब डिस्ट्रिक्ट की बात करें कौन सी? जैसलमेर। अब मुझे पता है कि सनराइज़ पहले कहाँ होता है, सनराइज़ और या सनसेट पहले कहाँ होता है और लास्ट में कहाँ होता है। तो मुझे पता है सबसे जो ईस्ट मोस्ट पॉइंट पे जगह है, वहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? सनसेट या सनराइज़ होगा। तो सबसे ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन थी? सिलावट, जो पहले बताया था। सबसे लास्ट कहाँ होगा? जो भाई वेस्ट मोस्ट पॉइंट है, कौन सा? कटरा, जैसलमेर, ठीक है। तो ये बहुत ईजी तरीके से हमने यहाँ पर इसको पढ़ लिया, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड समझ लिया, लैटिट्यूड समझ लिया, और क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट जो, वो तो है अब जो, क्योंकि अब हम बात करेंगे बॉर्डर्स की, कि हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्या है, इंटरस्टेट बॉर्डर्स क्या है, कहाँ पर क्या डिस्ट्रिक्ट्स बनी हुई है, आसपास कौन से स्टेट्स है, या पाकिस्तान है, कौन सा कंट्री है, उस लाइन को बोलते क्या है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपके सामने एक बहुत प्यारा सा राजस्थान का मैप है, ये मैंने खुद ने हैंडमेड किया है, ठीक है ना, खुद ने ही बनाया है। तो आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा क्या है? बाउंड्रीज ऑफ राजस्थान। पहला है टोटल बाउंड्रीज, मतलब टोटल बॉर्डर्स कितनी, इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्या है, इंटरस्टेट बॉर्डर क्या है। तो अगर आगे डिटेल से जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह से कह सकता हूँ ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर मैं राजस्थान की बॉर्डर्स बोलूँ तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वो कितने किलोमीटर्स है? तो वो है 1070 किलोमीटर्स, ठीक है। और जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स है वो हमारे पास है 4850 किलोमीटर्स। और अगर बात करें टोटल कितनी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5920 किलोमीटर्स, ठीक है। अब यहाँ डिटेल में बात करें तो देखो, ये हमारे पास है जैसलमेर वाला इलाका, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये हमारे पास फलौदी वाला इलाका है, ये बीकानेर वाला इलाका है, ये गंगानगर वाला इलाका है, और ये हमारे पास बाड़मेर वाला इलाका, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, गंगानगर? क्योंकि यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस तरफ की, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो हमारे पास दिख रहा है, ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर हमारे पास है क्या? इंटरनेशनल बॉर्डर है। कौन सी है? इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। और ये जो दिया हुआ हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर, ये कितना है? 1070 किलोमीटर्स। और इसके बाद के अंदर जो हमारे पास ये वाली बॉर्डर्स कौन सी? ये यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ पूरा तक बना हुआ, ये बॉर्डर कौन सी है? ये हमारे पास है इंटर स्टेट बॉर्डर, मतलब अंदर वाले स्टेट्स के साथ में। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इंटर स्टेट बॉर्डर्स, ठीक है। ये कितने किलोमीटर्स है? तो ये हमारे पास है 4850 किलोमीटर्स। तो अभी मोटा मोटा तरीके से आप ये समझ लो कि इंडिया की जो बॉर्डर्स, मतलब इंडिया नहीं, राजस्थान की जो बॉर्डर्स है वो दो टाइप में डिवीजन है। पहली बात ये है कि दोनों बॉर्डर का टोटल लेंथ कितना है? 5920 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इसके अंदर दो बॉर्डर्स हैं, पहला इंटरनेशनल बॉर्डर्स है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बोलते हैं,
और एक है हमारे पास इंटर स्टेट जो अंतर्राज्यीय बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो स्टेट के बॉर्डर है उसके अंदर लेंथ कितनी 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट बॉर्डर उसकी लेंथ कितनी 4850 किलोमीटर। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे जो स्लाइड करेंगे तो उसमें हम इंटरनेशनल बॉर्डर डिटेल में पढ़ेंगे कि वहाँ पर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती है, क्या आती है, और इंटर स्टेट बॉर्डर भी नेक्स्ट हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्विच करता हूँ। तो अब हमारा पहला काम है क्या, इंटरनेशनल बॉर्डर। अब पहला मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये बॉर्डर इसका कुछ नाम तो होगा, बिल्कुल। कितना बनता है परसेंटेज, और भी बड़ी है क्या, राजस्थान में कितना है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है राजस्थान की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ बॉर्डर। क्या बोलते हैं, वही मतलब जो आज़ादी के टाइम के अंदर रेड क्लिफ का नाम का था, उसने बॉर्डर बनाई थी। किसकी बॉर्डर बनाई थी, ये रेड क्लिफ बॉर्डर एक्चुअल में क्या है, दिस इज़ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है ना। इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर, इसका नाम क्या रखा गया था, रेड क्लिफ बॉर्डर। और चाइना वाली बॉर्डर उसको मैकमोहन रखा गया था, मैकमोहन लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रेड क्लिफ नाम आ जाए तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर क्या करोगे आंसर इसका, कि सर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर रेड क्लिफ के साथ कितनी, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बना रहा है इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर मैं आप बताऊं कि रेड क्लिफ की बात होगी, इंडिया पाकिस्तान की बात होगी, तो ये टोटल लेंथ कितनी है और कहाँ कहाँ से, देखो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब से होके, राजस्थान से होके, गुजरात तक, ये इतनी बड़ी है, ठीक है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल जो इसकी लेंथ है वो है 3323 किलोमीटर अप्रॉक्स, मतलब 3320 या 21 के आसपास है। तो इतनी किलोमीटर्स है। अब राजस्थान में मुझे पता है राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में है, इन राजस्थान आज ले रहा हूँ शॉर्ट में, इट इज़ 1070 किलोमीटर्स, जो कि 1/3 होगी किसकी, टोटल की, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा स्टेटमेंट में आ जाता है कि जो इंडिया के अंदर रेड क्लिफ लाइन, मतलब राजस्थान में जो रेड क्लिफ लाइन है वो टोटल की 1/3 है, तो उसका आंसर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन बोल सकते हैं कि ये हुई कब थी, तो देखो 17 अगस्त 1947 के अंदर ये चीज़ बनी गई थी। कब बनी गई थी ये, दिस इज 17 अगस्त 1947, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 17 अगस्त 1947 इसके टाइम की यहाँ पर बनी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर सकते हैं सर कि अगर पास में मैप है, अब देखो मैप बना दिया है, अब मैप के अंदर अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। वापस वही डैश लाइन पर जाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से चल रहे हैं ये पूरा, ठीक है, यहाँ तक चल रहे हैं। अब अच्छी तरह से पढ़ते हैं इसको, क्योंकि मज़ा आएगा इसमें, देखो मज़ा आ जाएगा, देखो पढ़ो। अब मुझे पता है टोटल लेंथ कितनी है, 1070 किलोमीटर है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी है मेरे पास, इसको थोड़ा ढंग से ले ताकि क्लियर दिखे, 1070 किलोमीटर। अब राजस्थान के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये भी पता होना चाहिए सर, कि भाई इंटरनेशनल बॉर्डर पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से, ठीक है। तो नॉर्थ के अंदर ये हमारे पास ये है, हमारे पास कौन सा है, श्री गंगानगर, इसका नाम कौन सा है, श्री गंगानगर। नेक्स्ट हमारे पास नीचे आएंगे तो इसका नाम क्या है, बीकानेर। और ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको, इसका नाम है फलौदी, जो कि ये जोधपुर है, जोधपुर से अलग होकर नया डिस्ट्रिक्ट बना है। पहले डिस्ट्रिक्ट ये जोधपुर ही था, ठीक है, मतलब जोधपुर ही था पहले। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले जोधपुर इंटरनेशनल बॉर्डर पर था, ये देखो पहले जोधपुर के साथ में ऐसे करके बना था छोटा सा, और यहाँ जैसलमेर बीकानेर दोनों अटैच था, ठीक है ना। तो पहले जो हम डेटा पढ़ते हैं 33 डिस्ट्रिक्ट्स का या 50 डिस्ट्रिक्ट का, तो उस टाइम क्या था कि जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर पे ना टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स थी वो सिर्फ 4 ही थी। कौन कौन सी, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो मैं एक बार बनाया तो जैसलमेर, ये हो गया जैसलमेर, और ये हो गया हमारे पास बाड़मेर। तो पहले जो डिस्ट्रिक्ट थी वो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर थी। लेकिन अभी जब ये रिसेंटली 2024 के अंदर लास्ट दिसंबर के अंदर जब नई डिस्ट्रिक्ट वापस जो पहले बनाई थी गहलोत साहब ने बनाई थी, उसके बाद भजनलाल सरकार आई तो उन्होंने वापस चेंज कर दिया, और ये जो नई डिस्ट्रिक्ट बनी फलौदी, तो ये डिस्ट्रिक्ट अब नई डिस्ट्रिक्ट बनी, तो और ये हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर पर आ गई। तो इससे हम यहाँ पर यहाँ आज से मतलब उस टाइम से हम समझते हैं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे पास है, या इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर करते हैं वो है हमारे पास कितनी, 5 डिस्ट्रिक्ट शेयर करती है। कौन कौन सी, फर्स्ट इज़ बाड़मेर, सेकंड जैसलमेर, थर्ड फलौदी, फोर्थ इज़ बीकानेर, फिफ्थ इज़ गंगानगर। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आपके साथ मैप में बता रहा तो लिखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन बनता है सर सबसे ज़्यादा बड़ी किसकी होती है, सर मुझे ज़्यादा से लेके छोटे तक मुझे कुछ ऐसा क्रम बताओ, मतलब क्या बोल सकते हैं कि
डिसेंडिंग ऑर्डर बता दो। तो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर है वो शेयर करता है जैसलमेर, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। अब उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा हमारे पास है बाड़मेर, उससे छोटा हमारे पास है गंगानगर, उससे छोटी हमारे पास करता है शेयर बीकानेर, और स्मॉलेस्ट कह सकता हूँ मैं अगर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है वो हमारे पास है नया डिस्ट्रिक्ट विच इज़ व्हाट, फलौदी। तो ये क्वेश्चन याद रखना, लार्जेस्ट बॉर्डर और स्मॉलेस्ट बॉर्डर। तो पहले के एक्चुअल में था ऐसा कि स्मॉलेस्ट बॉर्डर के अंदर बीकानेर आता था, अब बीकानेर चेंज होकर हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास फलौदी। तो ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है, नया डिस्ट्रिक्ट मतलब जो नई डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वीडियो बने इसलिए डाली बिकॉज यहाँ पर अब आंसर चेंज हो गए। पहले चेंज था, पहले बीकानेर आंसर आता था, अब आज के टाइम में क्या आ गया, फलौदी आ गया। तो ये हमारे पास टोटल जो लेंथ इसके बारे में लिख दिया है। अब एक मन में क्वेश्चन आएगा, सर हाँ आपने बताया कि राजस्थान में 5 डिस्ट्रिक्ट करती है, सर मतलब पाकिस्तान की भी कुछ डिस्ट्रिक्ट शेयर करती होगी, पाकिस्तान की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करती है? तो देखो अगर मैं मोटे मोटे तौर से बताऊं कि जो पाकिस्तान है, यहाँ पर लिख देता हूँ, पाक शेयर्स 9 डिस्ट्रिक्ट्स। पाकिस्तान अपनी 9 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, जो कि 3 तो हमारे पास है पंजाब प्रोविंस से, ठीक है, वहाँ के प्रांत बोलते हैं, प्रोविंस बोलते हैं, और 6 हमारे पास है सिंध प्रोविंस से, ठीक है ना। अब वो डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नहीं है, पूछेगा वहाँ से। तो आपको बस इतना याद होना चाहिए कि सर पाकिस्तान कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है अपने इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया के साथ में, तो वो अपनी करता है 9 डिस्ट्रिक्ट, इसमें 3 है पंजाब प्रोविंस की और 6 हैं सिंध प्रोविंस की। राजस्थान में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है? सर 5 करती है। सबसे ज़्यादा कौन सी है? जैसलमेर। सबसे कम कौन सी है? फलौदी। नई डिस्ट्रिक्ट है फलौदी, ठीक है ना। और टोटल करती कितनी, ये भी चीज़ याद रखना, बिल्कुल डिटेल वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 डिस्ट्रिक्ट, अब 4 मत कर देना, वो 4 वाला जमाना गया, नई डिस्ट्रिक्ट बनी ना तो 4 वाला जमाना गया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है इंटरनेशनल बॉर्डर्स कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ से कहीं से क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेना। पीडीएफ में शेयर कर दूँ, वहाँ आप चेक कर सकते हो, तो आपको समझ में वहाँ पर इजीली आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नया टॉपिक इन द सेंस सेकंड पार्ट ऑफ व्हाट बॉर्डर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर्स। अब यहाँ से क्या मज़ा आ जाएगा पढ़ने का, क्यों? बिकॉज यहाँ पर हम बात करेंगे इंटर स्टेट कि भाई अंदर कौन कौन से राज्य है। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं जहाँ से हमने एंड किया था इंटरनेशनल बॉर्डर। तो पहले मैंने बॉर्डर एक बार बना देता हूँ यहाँ पर, तो मैंने सिर्फ स्केच टाइप में बना दिया है, ठीक है ना। भी थोड़ा सा बीमार चल रहा है इसलिए वीडियो बन नहीं पा रही है, बट कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा पूरी वीडियो आ जाए जल्दी से जल्दी, आपका थोड़ा वेस्टेज नहीं हो टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, तो इससे पहले तो ये सब इंटरनेशनल बॉर्डर है तो इसकी बात हम करनी नहीं। अब हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर इंटरस्टेट बॉर्डर की। अब इंटरस्टेट जब बॉर्डर की बात करते हैं तो कितने स्टेट के साथ में हम यहाँ पर बॉर्डर शेयर करते हैं। सबसे पहले इसका देखो बताता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ ऊपर से बात करूँ किसकी, गंगानगर की, तो ये हमारे पास पता है कि दिस इज़ वॉट, गंगानगर शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये हमारे पास जो है स्टेट्स को बोलते हैं हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ हो गया। हनुमानगढ़ के जस्ट पास में कौन सा है, ये हमारे पास है चूरू, ये हमारे पास है झुंझुनू, ठीक है। अब इसको एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, चूरू झुंझुनू है कि गलत तो बताया, तो यस सही बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, हमारे पास छोटा सा बना हुआ ये भी करता है, ये है हमारे पास सीकर, ठीक है। अब ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, नई नई डिस्ट्रिक्ट, ये बताता हूँ मैं पहले, इससे पहले यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट ले देता हूँ, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर डीग। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? डीग डिस्ट्रिक्ट है। थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो अब सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ से बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है, एक तो गंगानगर होगी, एक होगी हनुमानगढ़, एक होगी चूरू होगी, एक होगी झुंझुनू, एक सीकर होगी। अब ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के नाम ले देता हूँ। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोटपुतली बहरोड और खेड़ताल तिजारा है, दोनों नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, ठीक है। ये कौन सी हमारे पास है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको पॉइंट करके, ये हमारे पास है कोटपुतली बहरोड, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये है खेड़ताल तिजारा, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी, डी। डी के जस्ट पास में छोटी सी बनी हुई इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है भरतपुर। कौन सा नाम है? भरतपुर। ये सबसे ईस्ट मोस्ट कौन सी हमें बताई थी अपने, धौलपुर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास धौलपुर के जस्ट नीचे आएंगे तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारे पास है करौली। कौन सी है ये वाली, कौन सी है, सवाई माधोपुर, ठीक है। ये वाली कौन सी है, ये हमारे पास है बारा, ठीक है, 12। और यहाँ पर एक और ही है कोटा, कोटा भी करता है। 12 के जस्ट नीचे कौन सी हमारे पास, झालावाड़। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है।
झालावाड़ के ऊपर ये जो दिख रहा है ये वाला, ये कौन सी है? ये है चित्तौड़गढ़। ये वाली कौन सी है? ये हमारे पास है प्रतापगढ़। ये वाली कौन सबसे साउथ मोस्ट कौन सी है? बांसवाड़ा। कौन सी है? ये तो बता, अभी पढ़ा ही था, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जस्ट ऊपर कौन सी है? डूंगरपुर। डूंगरपुर के जस्ट ऊपर कौन सी है? जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सिटी ऑफ पैलेस या लेक, सॉरी वो चीज़, उदयपुर। उदयपुर के ऊपर कौन सी है यहाँ पर? सिरोही। सिरोही से जस्ट ऊपर है जालौर। तो ये इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताऊँ यहाँ पर कि मैंने क्यों बनाए डिस्ट्रिक्ट, सर इसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इन द सेंस ऐसे कि अगर इंटरनेशनल जब बॉर्डर्स, मतलब इंटर स्टेट बॉर्डर्स की बात करें तो अंदर जो जो ज़िले हैं, जो जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो हमको डिटेल में याद होनी चाहिए। नहीं पता तो वे काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं राजस्थान शेयर इज इंटरस्टेट बॉर्डर्स विथ, टोटल कितने राज्य से करता है? ये करता है 5 स्टेट से, ठीक है। पहली बात करेंगे कौन सा स्टेट, सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, ठीक है। अब पंजाब के साथ शेयर करता है, तो पंजाब के साथ कितनी डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है? तो पंजाब के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है। कितनी डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है? 2 डिस्ट्रिक्ट। तो मैं अगर यहाँ पर बनाऊँ तो ये कह सकता हूँ, यहाँ से लमसम ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है पंजाब। तो ये पंजाब किसके साथ शेयर कर रहा है? एक तो गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहाँ लिख सकता हूँ गंगानगर और हनुमानगढ़। तो 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ यहाँ पर शेयर करा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखो बड़ा लिखूंगा तो वीडियो लंबी चली जाएगी। सेकेंड हमारे पास किसके साथ शेयर करता है? तो देखो पंजाब की जस्ट साइड में कौन सा आता है? हरियाणा आता है। कौन सा आता है? हरियाणा। हरियाणा कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है? 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है। अभी सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सब इसमें सब लिखी हुई मैंने। आप ये देख लो कि कहाँ से कहाँ तक है। तो ये देखो स्टार्ट करेंगे हनुमानगढ़ और 2 ये कहाँ तक जाएगा? लास्ट जाएगा ये हमारे पास डीग तक जाएगा शायद, यस डीग तक जाएगा। डीग नया डिस्ट्रिक्ट अभी फॉर्म हुआ है, ठीक है। देखो मैं वापस जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ, सॉरी। ये देखो यहाँ गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, ठीक है। या हनुमानगढ़ से लेके चूरू हो गया, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, केरताल, तिजारा और डी। तो ये यहाँ तक लगभग ये कौन सा बनाता है? हरियाणा बना, ठीक है। तो पहले पंजाब हो गया, फिर नीचे कौन सा हो गया? हरियाणा हो गया। अब हरियाणा कहाँ तक बनाता है? डीग डिस्ट्रिक्ट तक बनाता है। ये वाली कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? डीग डिस्ट्रिक्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि सर डीग डिस्ट्रिक्ट आपने बताई, तो डीग के बाद में अब तीसरा कौन सा होगा? तो तीसरा हमारे पास होगा यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलो लिख देता हूँ पूरा ही, उत्तर प्रदेश। अब ये कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बनाता है? 3, ओनली 3। कहाँ से कहाँ तक? डीग से स्टार्ट होंगे और लास्ट जाएगा ये हमारे पास धौलपुर तक। कहाँ तक जाएगा ये? धौलपुर तक, ठीक है ना, ठीक है। जूम आउट जूम इन कर देता हूँ मैं यहाँ पर, देखो ये देखो ये डीग से स्टार्ट हो रहा है, डीग के बाद में भरतपुर आ गया और धौलपुर, तो 3 डिस्ट्रिक्ट होगी। और ये मैंने यहाँ पर बना देता हूँ, तो ये हमारे पास हो गया क्या? यूपी, ठीक है ना, ये यूपी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सर यूपी के बाद में अब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा बनाता है, तो ये चीज़ पता करते हैं। तो सर मैं बताता हूँ आपको, चौथा जो हमारे पास जिला मतलब राज्य है या वो है हमारे पास है मध्य प्रदेश। हम मध्य प्रदेश के साथ में भी डिस्ट्रिक्ट जॉइंट मतलब शेयर करते हैं इंटरस्टेट बॉर्डर। अब यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 10 डिस्ट्रिक्ट। तो आपको यहाँ से देख क्या लग रहा है? सबसे ज़्यादा सर मध्य प्रदेश का ही लग रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तो ये स्टार्ट होता है धौलपुर और धौलपुर से जाता है लास्ट जो सबसे नीचे साउथ में यहाँ बांसवाड़ा यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बांसवाड़ा तक। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो अगर मैं जूम इन करूँ यहाँ पर, यहाँ धौलपुर से स्टार्ट हो रहा है, 10 डिस्ट्रिक्ट है। देखो धौलपुर हो गया, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, फिर झालावाड़ हो गया, फिर चित्तौड़ हो गया, ठीक है। चित्तौड़ के बाद में अगर मैं बोलूँ कि बांसवाड़ा हो गया, फिर डूंगरपुर, डूंगरपुर नहीं बांसवाड़ा तक। तो ये यहाँ पर बनाता हूँ पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक का ये इतना सारा जो हमारे पास बना रहा है, ये सब किसके साथ बना रहा है? एमपी के साथ बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एमपी के साथ यहाँ पर बनाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश कहाँ से स्टार्ट होता है? धौलपुर से स्टार्ट होके बांसवाड़ा तक सारी जो बॉर्डर है वो मध्य प्रदेश बनाता है। अब लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट बचा, मतलब लास्ट जो राज्य बचा, जो स्टेट है, वो हमारे पास है गुजरात। गुजरात कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है? तो एक्चुअली में गुजरात 6 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बांसवाड़ा से, और लास्ट कहाँ से जाता है ये?
तो ये लास्ट हमारे पास आता है बाड़मेर तक। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट कैसे काउंट कर लेते एक बार। तो 6 डिस्ट्रिक्ट काउंट कर दो। देखो यहाँ बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, सिरोही हो गया, जालौर हो गया। तो मेरे सामने 3 तो दिख गए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर हो गया। और लास्ट में ये डिस्ट्रिक्ट है छोटी सी, कौन सी वाली, ये वाली कौन सी है, ये हमारे पास है बाड़मेर, ठीक है ना। तो बाड़मेर भी है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, दिस इज़ व्हाट, गुजरात, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इनकी शेयरिंग वाला, क्या बोल सकते हैं कि इनका जो मैंने इंटरस्टेट बॉर्डर है वो मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब एक क्विक रीकैप करते हैं, ठीक है। और कुछ नई चीज़ लिखनी है तो लिख लेंगे। पहली बात करेंगे, इंटरस्टेट बॉर्डर कितने स्टेट से होती है, 5 स्टेट से होती है। नॉर्थ से लेके पूरा बाड़मेर तक, कहाँ से, गंगानगर से पूरा घूम के बाड़मेर तक। अब पंजाब सबसे पहले आता है। पंजाब में कितनी डिस्ट्रिक्ट होगी, 2। कौन कौन सी होगी, एक तो गंगानगर और हनुमानगढ़। और ये चीज़ याद रखना, पंजाब की जो बॉर्डर है ये हमारे पास है स्मॉलेस्ट है, जो कि 89 किलोमीटर से, कितनी है, 89 किलोमीटर से। फिर बाद में पंजाब के बाद हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जो बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट होती है, हनुमानगढ़ से स्टार्ट होती है। हनुमानगढ़ के बाद में चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया, खेड़ताल तिजारा हो गया और डीग। तो हनुमानगढ़ से लेके डीग तक हमारे पास हरियाणा की बॉर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की बॉर्डर। तो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर डीग से स्टार्ट होती है, डीग, भरतपुर, धौलपुर, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इनकी बॉर्डर शेयर होती है। तो यूपी की होगी 3 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश कहाँ कहाँ से बॉर्डर शेयर करता है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, ठीक है। तो ये इतनी सारी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट मतलब 1600 किलोमीटर्स लगभग ये शेयर करता है। सबसे बड़ी इसके साथ है मध्य प्रदेश, सबसे छोटी इसके साथ है पंजाब के साथ। और लास्ट के अंदर जब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, ये 6 डिस्ट्रिक्ट साथ शेयर करता है कौन, गुजरात। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कहाँ से कहाँ तक है, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटी कौन सी है, कितनी डिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पर हनुमानगढ़ से लेके डीग तक, डीग से धौलपुर, धौलपुर से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से बाड़मेर, ठीक है। और ये यहाँ से गंगानगर से हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स आपको अच्छी तरह से याद करनी पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो 2-2 स्टेट से के साथ में शेयर नहीं करती अपनी इंटरस्टेट बॉर्डर। तो ऑप्शन आ जाएगा आपको कि हनुमानगढ़, डीग, बांसवाड़ा और जालौर। अब देखो मुझे पता हनुमानगढ़ सर पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ दोनों साथ शेयर करता है, डीग हरियाणा उत्तर प्रदेश साथ शेयर करता है, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात साथ शेयर करता है। लेकिन लास्ट जो ऑप्शन था वो था जालौर। तो लेकिन जालौर क्या है, दोनों साथ शेयर नहीं करता, वो सिर्फ गुजरात के साथ शेयर करता है। अगर जालौर की जगह बाड़मेर होता तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ चलो गुजरात, लेकिन बाड़मेर भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बाड़मेर तो एक दूसरी तो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें अच्छी तरह समझेंगे क्वेश्चन टैकल कैसे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट में कुछ इनके पॉइंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। द कोटा एंड चित्तौड़गढ़ आर ओनली डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान दैट शेयर बॉर्डर विथ 1 स्टेट ट्वाइस। मतलब कोटा इकलौता ऐसा है, कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसा जगह है जो अपनी बॉर्डर 2 बार शेयर करती है। किससे, एमपी से, मतलब मध्य प्रदेश से। कैसे, चलो जूम इन करके देखते हैं। हाँ, अब देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है कोटा, ठीक है। ये कोटा एक तो इस तरह से भी शेयर कर रहा है एमपी से, और इस तरफ से भी शेयर कर रहा है एमपी से, तो हो गया 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात करें चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ देखो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड, टूटा हुआ चित्तौड़गढ़ से, ये भी चित्तौड़गढ़ पार्ट है और ये भी चित्तौड़गढ़ पार्ट है। तो ये भी कर रहा है एमपी से और ये भी कर रहा है एमपी से। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर पॉइंट आउट किया है कि सर अगर बात करें यहाँ पर कि कोटा और चित्तौड़गढ़ है, ये दोनों इकलौती ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि शेयर करती है अपनी डिस्ट्रिक्ट ट्वाइस, किसके साथ, एमपी के साथ में। नेक्स्ट, कोटा इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान दैट शेयर बॉर्डर्स विद स्टेट ट्वाइस विदाउट बीइंग डिसमेंटल। अब ये पॉइंट का मतलब क्या सर कि सर ये तो दोनों एक जैसी बात नहीं। कोटा देखो ऐसा है बिना डिसमेंटल, मतलब सीधा सिंगल कोटा है। लेकिन यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जब बात करते हैं, किसकी, चित्तौड़गढ़, तो ये तो 2 पार्ट में ऐसा टूटा हुआ है, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, तो ये डिसमेंटल हो गया। लेकिन कोटा बिना डिसमेंटल होते हुए भी ये चीज़ शेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कोटा चित्तौड़गढ़ इज द ओनली डिसमेंटल। और डिसमेंटल कौन सी है, चित्तौड़गढ़ डिसमेंटल है। डिसमेंटल हो कौन रहा है, बीच में कर कौन रहा है, भीलवाड़ा, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, तो हाँ मांडलगढ़ हिल्स है ना जो बांसवाड़ा के अंदर है, राजस्थान और गुजरात के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर इंटर
नेशनल बॉर्डर या बॉर्डर सारी चीज़ें सब चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अब एक बार लास्ट के अंदर मैं कुछ यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। पहला तो पॉइंट वही लिखा हुआ है कि भाई सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, लाइक कर लो। अब ये कोर्स कैसे बनेगा और कैसे रिलीज होगा, तो देखो ये जो वीडियो है ये वीडियो है डेमो वीडियो। डेमो इन द वीडियो इन द सेंस वापस नहीं बनाऊंगा। डेमो मतलब आपको बताने के लिए कि वीडियो में आपको एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ, समझा कैसे रहा हूँ, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करोगे? आपका सिर्फ काम क्या है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, और जो नोटिफिकेशन बेल है इसको आप बजा दो। उससे क्या होगा, जो भी वीडियोस मैं डालूंगा आपको सब सारी मिल जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा। उस लिंक का जो नाम है वो हमारे पास है VK Square RJ, ठीक है। लिंक डालूंगा, टेंशन नहीं, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस लिंक में दे दूंगा तो वहाँ जाके कॉपी करके सीधा उसमें आप आ जाओगे। तो जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा सब वीडियोस की PDF वगैरह वगैरह सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। और अगर आपने मुझ पर बिलीव किया है तो मैं आपको ये 100% सांत्वना, मतलब बोल सकते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आपको कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब कैसे बोल सकते हैं ना कि कर लेंगे, मतलब हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये सारा कोर्स होगा एब्सोल्युटली लेटेस्ट 41 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जैसा आपने आज देखा, आज नई चीज़ क्या देखी आपने, जो 41 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जब हम इंटरनेशनल या बॉर्डर पढ़ रहे थे तो उसमें क्या देखा था कि एक नई डिस्ट्रिक्ट ऐड होगी जिसको हम बोलते फलौदी। तो यहाँ पूरी कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, सब चीज़ें ही चेंज होगी। कैसे? सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर पहले बीकानेर थी जो फलौदी बन गई। पहले 4 डिस्ट्रिक्ट करती थी इंटरनेशनल बॉर्डर, अब कितनी करी? 5 करी। तो यहाँ पर इसीलिए 41 डिस्ट्रिक्ट लेटेस्ट कोर्स की ज़रूरत थी और इसी डिमांड के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर एक कोर्स निकाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबी तो नहीं होगी। हाँ, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी सेकंड नंबर, उसमें हम एक एक डिस्ट्रिक्ट्स अच्छी तरह से पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ सिचुएटेड है याद करेंगे, ठीक है। और हम डिविजन्स भी पढ़ेंगे, जो संभाग है वो भी याद करेंगे। हिस्टोरिकल भी पढ़ेंगे, कौन स्टार्ट किया, कहाँ ख़त्म किया, आज कहाँ पर है, और कौन कौन से संभाग में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती है और क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है हमारे पास, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ पर इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहोगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी तो आपका सिलेक्शन जहाँ चाहो वहाँ हो जाएगा, ठीक है। बाय।